गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 25 अगस्त और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही साथ जो पूर्व में 2-3 दिनों का करंट अफेयर्स छूट गया था उसको भी आज हम लोग करेंगे। और यहाँ पर हम ये भी बता दें, एडिटेरिया का बिहार स्पेशल जो है वो पूरा का पूरा किताब जो है ख़त्म हो चुका है। जितने भी स्पेशल थे और उससे संबंधित क्वेश्चन थे सारे कर चुके हैं हम लोग। अब जो है हम लोग यूपी पीसीएस स्पेशल या यूपी स्पेशल कहें उसको जो है हम लोग कल से करेंगे, लेकिन आज जो है सारा करंट अफेयर्स करेंगे। और हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि आप लोग जो है आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जिसको कि आप लोग कॉपी कर लेंगे, वो किसी न किसी एग्जाम में जो है आपको पूछा ही जाएगा। तो इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का है कि रूमी जो है रॉकेट, इसका सफल परीक्षण किया गया है। रूमी रॉकेट की एक खासियत है कि ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल मतलब ये हुआ कि इसको पुनः जो है प्रयोग किया जा सकता है। इस रूमी रॉकेट को जो है भारत की स्टार्टअप कंपनी उसने बनाया है। स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया इसका नाम है। स्पेस जोन इंडिया जो है इस कंपनी का नाम है। और स्पेस जोन इंडिया का जो है मुख्यालय ये चेन्नई में है। जैसे आपको पता होगा कि स्पेस एक्स जो है ये भी प्राइवेट कंपनी है और ये जो है ये है एलन मस्क की कंपनी है। वहीं पर भारत की बात करें तो स्काई रूट जो है ये भारत की कंपनी है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यहाँ पर हम जो है आपको स्पेस जोन इंडिया लिमिटेड इसके जो संस्थापक है और ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है ये अभी तो बता देंगे, लेकिन आपको स्काई रूट जो है इसके संस्थापक कौन है इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। रूमी जो है रीयूजेबल एक स्पेस है, सैटेलाइट है जिसको कि एक लॉन्चर के माध्यम से, मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से छोड़ा जा सकता है। आपको ये पता होगा कि जब भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो श्रीहरिकोटा से जो है एक लॉन्च पैड से जो है लॉन्च करते हैं। श्रीहरिकोटा में हमारा जो है अंतरिक्ष यान के लॉन्च पैड है, लेकिन ये ऐसा रॉकेट जो है बनाया गया है जिसको कि किसी भी एक लॉन्चर, मोबाइल लॉन्चर या कहें ट्रक के माध्यम से जो है वो ट्रक, माल ढोने वाला ट्रक नहीं, लॉन्चर के लिए अलग ट्रक होता है, रॉकेट या मिसाइल लॉन्च के लिए, तो उससे जो है ये लॉन्च किया जा सकता है। एक तो ये खासियत हो गई इस रूमी मिसाइल का, और कि ये रीयूजेबल है, पुनः प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी खासियत ये हो गया इसे मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी किया जा सकता है। इसको जो लॉन्च किया गया ये चेन्नई के थिरुविदंदाई से जो है इसको लॉन्च किया गया है और देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है और इसका नाम रूमी रखा गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि स्पेस जोन जो है इसने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर ये इनोवेशन किया है। और स्पेस जोन के संस्थापक जो हैं ये हैं आनंद मेगालिंगम। ये भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। तो ये, और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें ये 3.5 मीटर जो है ऊंचा रॉकेट था और इसका जो है प्रयोग जो किया जाएगा छोटे छोटे सैटेलाइट को जो है अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो है किया जाएगा इस रॉकेट का। और
इसके संस्थापक जो हैं आनंद जी ने इन्होंने कहा है कि रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रणालियों का जो है इस्तेमाल किया गया है, जो कि इसकी मजबूती को प्रदर्शित करता है। तो रूमी क्या है इतना भी याद रखेंगे तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। बस रूमी एक रीयूजेबल रॉकेट है जिसको कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, जिसका नाम इतना भी आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपका बन जाएगा काम। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, सोनो बॉय। सोनो बॉय जो है क्या है ये पहले जान लें। सोनो बॉय जो है एक पनडुब्बी रोधी युद्धक सामग्री है। सोनो बॉय इतना भी याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अब जो है डिटेल्स जान लेते हैं कि सोनो बॉय जो है इसको अमेरिकी कंपनी जो है बनाया है, और सोनो बॉय एक ग्रुप ऑफ जो है मिसाइल का नाम है जो कि पनडुब्बी रोधी है। ये है ANSSQ-53G, ANSXQ-62F, ANSXQ-36। ये जो है ये पूरे का पूरे ग्रुप जो है इस ग्रुप को सोनो बॉय कहा जाता है, और ये तकनीक जो है बहुत ही उन्नत तकनीक है। और इस सोनो बॉय को जो है लॉन्च किया जा सकता है हेलीकॉप्टर से भी, और साथ ही साथ जो है जो शिप वॉर है उससे भी किया जा सकता है इसको लॉन्च। और इससे संबंधित जो है अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो अमेरिका के दौरे पे थे, और अमेरिकी रक्षा मंत्री जो है लॉर्ड ऑस्टिन, इनके बीच वार्ता हुई और इस सौदे पे जो है मुहर लगी। और इसमें जो है करीब कहा जा रहा है कि 443 करोड़ रुपये का जो है ये सौदा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है MH-60R हेलीकॉप्टर जो है इसके लिए भी सौदे हुए हैं, इसको भी जो है ऑर्डर दिया गया है भारत द्वारा। तो मुख्य रूप से आपको सोनो बॉय याद रखना है। आगे चलते हैं, आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है कि हाल ही में कैबिनेट ने एक पेंशन योजना को जो है मंजूरी दी है, और उस पेंशन योजना को कहा गया है एकीकृत पेंशन योजना UPS। तो आप लोग जो है यहाँ पर याद खास करके इस तरह के प्रश्न आपको जो है SSC में पूछा जा सकता है कि UPS जो है क्या है, या UPS का फुल फॉर्म जो है पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है ये याद रखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये SSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो ये जो है आप लोग लिख लेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो ये जिसको कि एकीकृत पेंशन स्कीम कहते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि UPS जो है हाल ही में चर्चा में रहा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न SSC में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम आपको बता दें कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, और इससे जो है अभी वर्तमान में फ़ायदा किसको होगा। तो वर्तमान में जो है जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उसको फ़ायदा होगा। राज्य के कर्मचारी जैसे बिहार पुलिस हो गया, या BPSC से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को, बिहार में जो टीचर हैं उन लोगों को नहीं होगा। जो भी केंद्र के में ये हैं जैसे कि आप CRPF है उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये एकीकृत पेंशन योजना लागू किया गया है। इस योजना के तहत जो है ये भी कहा गया है, इसमें मुख्य रूप से 3 बातों को जो है सुनिश्चित किया गया है। ये है कि कम से कम 25 वर्ष की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त से पहले
12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अर्थात कोई व्यक्ति अगर जो केंद्र में 25 वर्ष तक जो है अपना सेवा दिया है और 25 वर्ष के लास्ट वर्ष जो है 24वां वर्ष, वो 24वां वर्ष 24 से 25 इस एक वर्ष के बीच में जो है उसका औसत जो वेतन होगा उसका 50% वेतन मिलेगा, तो एक पेंशन मिलेगा। तो एक तो ये चीज हो गया क्लियर कट। दूसरा है कि जब कोई कर्मचारी उसका देहांत हो जाता है तो देहांत होने की स्थिति में उसके परिवार को 60% जो है रकम मिलेगा। उसके बाद जो है अगला है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष तक ही सिर्फ सेवा दिया है और जो है नौकरी छोड़ देता है तो उसको जो है कम से कम 10,000 रुपये जो है प्रत्येक माह पेंशन के रूप में मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य था। उसके बाद और भी चीज़ें हैं इस एकीकृत पेंशन स्कीम में, ये है कि महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धि की जाएगी। कर्मचारी को 3 सुनिश्चित पेंशन योजनाओं में महंगाई सूचकांक के आधार पर जो है वृद्धि का लाभ मिलेगा। उसके बाद एक मुफ्त भुगतान भी मिलेगा। सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी जो है किया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है एक बड़ी बात जो केंद्र सरकार ने ये कहा है कि पहले क्या होता था, पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जो है 14% होती थी और जो मूल वेतन है कर्मचारियों का उसका योगदान जो है 10%, मतलब कर्मचारियों का 10% जो है होता था पेंशन में योगदान, उसके जो पर मंथ मिलता था सैलरी उसमें से रखा जाता था या काटा जाता था और 14% जो है ये सरकार देती थी। लेकिन इस बार किया गया है कि 18.5% जो है ये सरकार देगी। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर हम आपको कुछ बजट के संदर्भ में बता देंगे इससे कितना भार पड़ेगा। तो करीब जो है कहा जा रहा है कि यूपीएससी से केंद्र के 23 लाख कर्मचारी जो है फायदेमंद रहेंगे और इस योजना से 800 करोड़ का जो है खर्च आएगा। लेकिन ये योजना जो है कहा जा रहा है कि 2004 से सेवानिवृत्त कर्मियों को ये मिलेगा, तो पहली बार जो है 6,250 करोड़ का बोझ जो है ये केंद्र सरकार पर पड़ेगा। तो ये भी एक डाटा है, हालांकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है करंट अफेयर्स। स्वदेशी दूरबीन जो है ये भारत बनाया है और इसका नाम रखा गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी इमेजिंग स्पेस टेलीस्कोप। इंसिस्ट रखा गया है। और इंसिस्ट का जो है लक्ष्य क्या है, तो इंसिस्ट का लक्ष्य है, इसको लक्ष्य को बताया है भारत के दूरबीन अंतरिक्ष में अलग अलग आकाश गंगाओं के व्यवहार, ब्लैक होल, सुपरनोवा, तारों का निर्माण, सक्रिय गैलेक्सिक नाभि के अध्ययन समेत अंतरिक्ष के कई अन्य गूढ़ रहस्यों को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा ये इंसिस्ट अर्थात इंडियन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है कहा जा रहा है कि ये एक एडवांस दूरबीन है और ये हबल दूरबीन जो अमेरिका का है, हबल दूरबीन सबसे एडवांस उसकी टक्कर का जो है। और इसके बारे में नैनीताल के आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्था जो है उसने इसके बारे में ये बात रहस्य बताई है कि विज्ञान में इससे जो है बहुत सारे रहस्य का खुलासा होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत जो है एक अलग अपनी दूरबीन, स्वदेशी दूरबीन बना रहा है। इसका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इंसिस्ट क्या है, ये जो है महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है कि गब्बर कहे जाने वाले मशहूर क्रिकेटर शिखर धवन जो है उन्होंने अपना जो है
क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ ये भी बोला है कि घरेलू क्रिकेट से भी ये संन्यास लेंगे। तो ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसको याद रखना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्य भी आपको बता दें कि शिखर धवन जो है अभी तक 34 टेस्ट मैच, 167 वनडे और 68 टी20 मैच जो है खेल चुके हैं। धवन 15 मैचों में जो है कप्तानी भी कर चुके हैं और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में भी जो है घोषित किए गए थे। तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे हाल ही में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी ने भारत के जिन्होंने संन्यास की घोषणा की। अगला है करंट अफेयर्स। जैसा कि ऊपर पहले करंट अफेयर्स में हमने बताया कि जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं वो अमेरिका के दौरे पे हैं और राजनाथ सिंह ने अमेरिका को भारतीय समुदाय को संबोधित किया। साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की दिशा में काम कर अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों को जो है ये वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और भारत और अमेरिका एकजुट होकर वैश्विक शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करेगा, ये बात जो है कही है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि रक्षा से संबंधित उत्पादों और निर्यात पर जो है जो खर्च है वो 600 करोड़ था, अब उसको जो है बढ़ाकर 2300 करोड़ जो है कर दिया गया है। ये इसके बारे में भी जो है राजनाथ सिंह ने बताया है। तो ये जो है आपको मुख्य रूप से ये करंट अफेयर्स आपको जब मेन लिखेंगे और भारत अमेरिका सहयोग के बारे में या रक्षा से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में, तब जो है आपको ये वहाँ पर इंक्लूड करेंगे ये सब फैक्ट्स। आगे देखते हैं ये प्रश्न जो है ये करंट अफेयर्स आपको एसएससी में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गोविंद मोहन जो है गृह सचिव का पद संभाले हैं। गोविंद मोहन ये सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने शुक्रवार को केंद्र गृह सचिव का पदभार ग्रहण किया है। तो केंद्र गृह सचिव का जो है पदभार किसने ग्रहण किया है? तो गोविंद मोहन। ये जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर्स है ये भी पुराना जो है 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर्स है कि जो अभी हाल ही में जो है इसरो ने दिल्ली में जो है अपना प्रोटोटाइप भारत मंडपम में जितने भी सैटेलाइट करें रॉकेट है उसका जो है अपना प्रोटोटाइप जो है भारत मंडपम में प्रदर्शित किया और उसी प्रदर्शन को जो है हमारे राष्ट्रपति वो देखने गई थी और ये जो घटना हुई है ये 23 तारीख की हुआ है। यहाँ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपको एकदम याद रखना है कि ये 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतरिक्ष डे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी दिन 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 ने जो है उपलब्धि अपनी हासिल की थी, इसलिए इस दिन जो है अंतरिक्ष दिवस या स्पेस डे जो है मनाया जाता है। और यहाँ पर जो इन्होंने भारत मंडपम में विजिट किया तो द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंतरिक्ष कचरा जो है अभी वर्तमान में एक चिंता का विषय है। यही कारण है कि इसरो जो है वो अब ऐसे रॉकेट बना रहा है जो कि रीयूजेबल हो, तो जितना उसका पुनः जो है प्रयोग किया जा सके। कहने का अर्थ है रॉकेट यहाँ से छोड़ा गया और छोड़ने के बाद रॉकेट जो है पुनः सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वह पुनः वापस आ सकता है भारत पर और पुनः फिर उसको यूज करके भेजा जा सकता है, जिससे कि स्पेस कचरा जो है अंतरिक्ष कचरा ये कम हो। तो ये जो है इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर याद रखेंगे। खासकर जो है 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस जो है ये पूछा भी गया है यूपी के एग्जामों में, बिहार के एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखेंगे। अगला है मोदी ने जेलेंस्की को सौंपा भीष्म क्यूब। तो आप ये यहाँ पर याद रखेंगे कि भीष्म क्यूब क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा भीष्म क्यूब क्या है। तो भीष्म क्यूब जो है एक पोर्टेबल अस्पताल है,
पोर्टेबल अस्पताल है। इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा। अब इसके बारे में आपको डिटेल्स बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी यूक्रेन की दौरे पे हैं। यूक्रेन जो है अभी रशिया के साथ युद्धग्रस्त है और इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा भीष्म क्यूब को, जो कि एक पोर्टेबल अस्पताल है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह जो है मैदानी भाग में या पहाड़ी एरिया में जो है एक छोटा सा क्लिनिक जो है बनाया जा सकता है। और इसका जो है भीष्म, इसलिए इसको एक क्राइटेरिया के तहत भीष्म क्यूब कहा गया है। तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं कि जो और एक प्रोजेक्ट है आरोग्य मैत्री, ये भारत सरकार जो है लॉन्च किया था जब कोरोना काल आया था, तो उसी समय से इसके तहत जो है एक पोर्टेबल अस्पताल भीष्म बनाया गया। इस भीष्म के तहत जो है दवाइयाँ, मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि छोटे 15 इंच का चिकित्सा पैकेट जो है एक होता है। तो एक 15 इंच का जो है चिकित्सा पैकेट होता है। इस तरह के 36 छोटे चिकित्सा पैकेट होते हैं जिसके अंतर्गत मरहम पट्टी, इंजेक्शन, दवाइयाँ ये सब होते हैं। इन 36 छोटे पैकेटों को मिलाकर एक मदर क्यूब बनता है। एक मदर क्यूब बनता है और दो मदर क्यूब को मिलाकर एक भीष्म क्यूब बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 भीष्म क्यूब जो दिया है, तो इसका मतलब है कि भारत ने 36 गुने 2 गुने 4 ये जो है इतना, या कहें 36 गुने 2 72 जो है छोटे छोटे जो है मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि दवाइयों से संबंधित पैकेट जो है दिए हैं, जिससे कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में फ़ायदा हो। समझ में आ गया होगा आपको भीष्म क्यूब क्या है। तो शॉर्ट में याद रखेंगे कि एक छोटा पोर्टेबल अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में जो है क्या रहता है, और ये जो है एक छोटा मदर क्यूब है और इस दो मदर क्यूब को मिलाकर एक भीष्म क्यूब जो है होता है। तो ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कॉपी भी कर लेंगे। अगला है अमेरिका पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी जो है साझेदार रहा है। यहाँ पर ये बता दें कि पिछले साल 2023-24 में जो है भारत का सबसे बड़ा साझेदार ये रहा था, चीन जो है रहा था 2023-24 में, लेकिन अब जो है पुनः 2024-25 कहें, इसमें जो है अमेरिका पहली छमाही में सबसे बड़ा कारोबारी रहा। मतलब अमेरिका से जो है हमारा व्यापार आयात निर्यात जो है ज़्यादा हुआ है और सरप्लस हुआ, हमने अमेरिका को ज़्यादा निर्यात किया है। चीन जो है पीछे चला गया है। लेकिन वहीं पर हम जब देखेंगे कि व्यापार घाटा की अगर जो बात करेंगे, तो व्यापार घाटा जो है चीन के साथ सर्वाधिक है। हमने चीन को निर्यात कम किया है और चीन से आयात जो है ज़्यादा किया है। तो इस तरह हम देखेंगे कि चीन से जो है हमारा घाटा 41.6 अरब डॉलर का जो है ये रहा है। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग याद रखेंगे कि एक तो कि अमेरिका से जो है हमारा कारोबार पुनः जो है शीर्ष पर पहुंच गया है और व्यापार घाटा जो है चीन से ज़्यादा रहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है अमूल दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड जो है बन गया। यहाँ पे याद रखेंगे ये खाद्य डेयरी ब्रांड के अंतर्गत दुनिया का सबसे मूल्यवान जो है बना है। जबकि अगर ओवरऑल देखेंगे सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात करें तो नेस्ले जो है, जो कि एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये एसएससी में इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी कंपनी कहाँ की है। पहले आप जब 2004
8 10 के क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का या यूपीपीसीएस का या यहाँ तक कि यूपीएससी का, तो उसमें जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। अब इस तरह के प्रश्न एसएससी में पूछे जाते हैं। नेस्ले कहाँ की कंपनी है, रॉल्फिन कहाँ की कंपनी है, उसके बाद जो है बीएमडब्ल्यू कहाँ की कंपनी है, टोयोटा कहाँ की कंपनी है, तो ये सब भी आप लोग जो है याद रखेंगे। तो नेस्ले जो है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो ये जो है ओवरऑल सबसे मूल्यवान ब्रांड है, जबकि खाद्य डेयरी में जो है ये अमूल जो है विश्व का सबसे मूल्यवान डेयरी है। अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग याद ही कर लेंगे अभी कि T20 विश्व कप, महिलाओं का T20 विश्व कप जो है ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी बहुत ही क्रिटिकल है। यही कारण है कि अब T20 विश्व कप 2024 जो है ये यूएई में कराया जाएगा, और इसमें जो है इस T20 2024 में कुल जो है 10 टीम महिलाओं की भाग लेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि विश्व कप तो होगा संयुक्त अरब अमीरात, दैट मीन्स यूएई में ही, लेकिन इसकी जो है कार्यभार या इसकी मेजबानी जो है मेजबानी ये बांग्लादेश के पास ही होगा। दैट मीन्स कि बांग्लादेश ही सारा कुछ देखरेख इसके नेतृत्व में ही होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नेतृत्व में ही। तो आपको ये याद रखना है कि 2024 का महिला विश्व कप जो है कहाँ पर होगा। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है कि एक ओवर में जो है 39 रन बनाए हैं। ये इनका नाम है समाओ के, ये समाओ एक देश है, उसके बल्लेबाज जो है ये विसर हैं, इसने बनाया है, और गेंदबाज जो है नलिन गेंदबाज का नाम था। तो विसर ये प्लेयर का नाम है, बैट्समैन का नाम है, बल्लेबाज का नाम है, और देश जो है समाओ है, और ये जो बनाया है जिस देश के विरुद्ध, ये देश का नाम है वांतु। ये जो है ये भी एक देश है। जबकि सबसे पहले जो है 6 बॉल पर 6 छक्के जो है युवराज सिंह ने 2007 में लगाया था, ब्राड के जो है स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में। उसके बाद जो है पोलार्ड ने लगाया था, उसके बाद रोहित और रिंकू सिंह ने भी लगाया है, तो निकोलसन ने भी लगाया है। तो अभी चूंकि एक ओवर में 39 रन मारा गया है, तो ये जो है चर्चा में है। तो ये प्लेयर का नाम और किस देश का है ये भी याद रखेंगे। तो डेरियस विसर जो है प्लेयर का नाम है, देश का नाम समाओ है, किस देश के विरुद्ध, तो वांतु देश के विरुद्ध बल्लेबाजी किया था, और बॉलर का नाम नलिन है, ये भी याद रखेंगे। और T20 ये जो है ये था, क्रिकेट था, ये सीरीज था। आगे देखते हैं, बांग्लादेश से ओडिशा और झारखंड तट तक फैला सिम्बैक्स नेटवर्क। तो आपको ये चूंकि इस तरह के टर्म जो है यूपीएससी में भी पूछ लिया जाता है और बीपीएससी में भी, तो आपको जरूर याद रखना कि सिम्बैक्स जो है ये क्या है जो चर्चा में है। तो सिम्बैक्स जो है एक ऑपरेटर को, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटर सिस्टम के तहत जो है जो भी ऑपरेटर है जो संचालित करता है, वो किसी ऑपरेटर को जो है सिम कार्ड, एक ही बॉक्स में जो है अनेक सिम कार्ड को यूज करने का जो है यूज करने की अनुमति देता है। और इसके तहत जो है एक और तथ्य है कि जो भी सिम बॉक्स का यूज करता है वो भारत में सिमबॉक्स है, और वो अगर चाइना से भी कॉल कर रहा है तो उसको दिखाएगा कि भारत से ही ये कॉल किया जा रहा है। अर्थात सिमबॉक्स का जो यूज कर रहा है सिम बॉक्स का, तो सिम बॉक्स जो है ये भारत में है, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो चाइना या पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से जो है वो कॉल कर रहा है। लेकिन वो कॉलिंग कहाँ से हो रहा है ये जो है ये दिखाएगा कि भारत से हो रहा है। तो इससे जो है फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा था, साइबर अपराध, आतंकी गतिविधियाँ, वसूली, और लोग जो है
लोग और साथ ही साथ पुलिस जो है ये नहीं पकड़ पाती थी, क्योंकि वो तो इंडिकेशन जो है दिखाएगा कि बंगाल से ये हो रहा है, लेकिन वो कॉल आ रहा है कहाँ से, चाइना से आ रहा है। तो इसी को जो है, इसी अपराध को जो है पुलिस आयुक्त ने है उसने झारखंड और रांची में इस नेटवर्क को जो है पकड़ा है। खासकर उड़ीसा पुलिस ने रांची में इस तरह की चीज़ों को पकड़ा है। तो सिमवैक्स क्या है, बस आपको ये याद रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है पोलैंड में स्मारकों को जो है पोलैंड के स्मारकों पर भारत के प्रधानमंत्री ये पोलैंड के जो दौरे पे थे और पोलैंड के वारसा में गुड महाराज स्क्वायर पर जो है अपनी श्रद्धांजलि दे। तो गुड महाराज स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बारे में अब कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये महाराज जो हैं भारत के ये थे रंजीत सिंह जी जडेजा, जिन्होंने कि यहूदी बच्चों को जो है जान बचाई थी पोलैंड में। तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज का सारा करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट है, कॉपी भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।